नमस्कार। आज जो आप कथा सुनने जा रहे हैं, ये कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि स्वयं प्रकाश के देवता श्री सूर्य देव जी की पावन कथा है। अगर आप इस कथा को पूरा अंत तक सुन लेते हैं, तो आपके जीवन से अंधकार समाप्त हो जाएगा, आपकी जिंदगी से कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इसलिए इस कथा को अंत तक पूरा सुनें। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर मनुष्य अपने दुखों से घिरा हुआ था। किसी के जीवन में रोग था, किसी के जीवन में गरीबी, तो किसी के जीवन में बार बार असफलता। लोग कहते थे, हम मेहनत तो करते हैं, पर परिणाम क्यों नहीं मिलता। ऋषि मुनि कहते थे, जब जीवन में अंधकार बढ़ जाए तो सूर्य की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि सूर्य देव केवल प्रकाश नहीं देते, वे जीवन शक्ति देते हैं। एक नगर था। नगर का नाम था तेजस्वीपुर। नाम के अनुरूप कभी वो नगर बहुत उज्जवल और सुखी था, पर समय के साथ वहां कष्टों का अंधकार फैल गया। किसी की संतान बीमार रहती, किसी का काम बनते बनते बिगड़ जाता, किसी के घर में अकारण कलह रहने लगी। लोग एक दूसरे से पूछते, आखिर हमारे जीवन में इतनी बाधाएं क्यों आ रही हैं। उसी नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। उनका जीवन साधारण था, पर चेहरे पर अद्भुत तेज था। लोग उनसे पूछते, आपके जीवन में इतनी शांति कैसे है। ब्राह्मण मुस्कुराकर कहते, मैं हर रविवार सूर्य देव की कथा सुनता हूं। लोग आश्चर्य करते। कई बोले, सिर्फ कथा से क्या होता है। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, जब सूर्य की कथा हृदय में उतरती है तो जीवन का अंधकार स्वतः मिटने लगता है। एक रविवार ब्राह्मण ने नगरवासियों से कहा, जो भी अपने कष्टों से मुक्ति चाहता है, वो आज सूर्य देव की कथा सुने। लोग अपने अपने दुख लेकर आए। कोई रोगी संतान को लेकर आया, कोई कर्ज से परेशान था, कोई भाग्य से हार मान चुका था। ब्राह्मण ने उगते सूर्य की ओर मुख करके कथा प्रारंभ की। सूर्यदेव नवग्रहों के राजा हैं। वे आत्मा के कारक हैं। जहां सूर्य कमजोर होता है, वहां मनुष्य भीतर से टूट जाता है। कथा सुनते सुनते लोगों को ऐसा लगा मानो उनके भीतर नई ऊर्जा भर रही हो। कथा में बताया गया कि कैसे एक बार एक राजा भयानक रोग से पीड़ित हो गया था। सभी वैद्य असफल हो गए। राजा ने जीवन से आशा छोड़ दी। तभी एक ऋषि आए और बोले, राजन, रविवार को सूर्यदेव की कथा सुनो। राजा ने वैसा ही किया। पहले रविवार उसे हल्का सा आराम मिला। दूसरे रविवार शक्ति बढ़ी। तीसरे रविवार रोग जड़ से समाप्त हो गया। ऋषि ने कहा, ये औषधि नहीं, सूर्य की कृपा है। ब्राह्मण ने नगरवासियों से कहा, रविवार को जो व्यक्ति श्रद्धा से सूर्यदेव की कथा सुनता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि सूर्यदेव अंधकार को सहन नहीं करते। कथा सुनते सुनते एक माता रोने लगी। उसने कहा, मेरी संतान बरसों से बीमार है। ब्राह्मण ने कहा, रविवार को सूर्यदेव की कथा उसके पास बैठकर सुनाओ। कहा जाता है, कुछ ही सप्ताह में उस संतान के चेहरे पर तेज लौट आया। शास्त्र कहते हैं, जहां सूर्य की कृपा होती है, वहां रोग, भय और दरिद्रता अधिक समय तक नहीं टिकती। ये कथा केवल सुनने की नहीं, ये अनुभव करने की कथा है। कथा आगे बताती है कि उस रविवार के बाद तेजस्वीपुर नगर में मानो एक नई सुबह ने जन्म ले लिया हो। लोगों के चेहरों पर जो थकान और निराशा थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी। जिन घरों में सुबह देर से होती थी, अब वहां लोग उगते सूर्य के साथ जागने लगे। खिड़कियां खुलने लगीं, आंगन में प्रकाश उतरने लगा। ब्राह्मण ने लोगों को समझाया, सूर्य देव केवल आकाश में नहीं रहते, वे हमारे भीतर भी रहते हैं। जब हम उन्हें स्मरण करते हैं, तो भीतर का अंधकार जलने लगता है। एक युवक था जो बार बार असफलता से टूट चुका था। न नौकरी मिलती, न व्यापार चलता। वो कहता, मेरे भाग्य में ही अंधकार है। उस रविवार वो भी सूर्यदेव की कथा में बैठा।
कथा में जब यह वाक्य आया, सूर्यदेव उसी को तेज देते हैं जो हार के बाद भी खड़ा होना चाहता है, तो युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसी क्षण अपने मन में संकल्प लिया, मैं फिर प्रयास करूंगा। कहते हैं, जिस दिन मनुष्य भीतर से जाग जाता है, उसी दिन सूर्यदेव की कृपा उस पर पड़ने लगती है। कुछ ही दिनों में उसे एक छोटा सा अवसर मिला। वो अवसर बड़ा नहीं था, पर सूर्यदेव की कृपा से वो आगे का मार्ग बन गया। कथा में आगे एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग आता है। नगर की एक वृद्ध स्त्री, जो वर्षों से कमजोरी और भय से ग्रस्त थी, वो भी हर रविवार सूर्यदेव की कथा सुनने लगी। वो कहती, मेरे जीवन में अब कुछ बचा नहीं। पर जैसे जैसे कथा चलती, उसके भीतर जीने की इच्छा लौटने लगी। उसकी आंखों में फिर से चमक आने लगी। शास्त्र कहते हैं, सूर्यदेव आत्मबल के देवता हैं। जहां आत्मबल लौट आता है, वहां कष्ट अधिक देर तक नहीं ठहरता। धीरे धीरे लोगों ने ये अनुभव किया कि रविवार को सूर्यदेव की कथा सुनने से सिर्फ एक दिन नहीं, पूरा सप्ताह ऊर्जा से भर जाता है। जिन घरों में कलह रहती थी, वहां संवाद बढ़ने लगा। जिन बच्चों का मन भटकता रहता था, वह पढ़ाई में एकाग्र होने लगे। ऋषि कहते हैं, जहां सूर्यदेव का स्मरण होता है, वहां तमस नहीं टिकता, और तमस के जाते ही कष्ट स्वयं विदा हो जाते हैं। कथा आगे कहती है कि जब तेजस्वीपुर के लोगों ने रविवार को सूर्यदेव की कथा नियमित रूप से सुननी शुरू की, तो उनके जीवन में छोटे छोटे चमत्कार दिखाई देने लगे। जो कार्य महीनों से अटके थे, वे बिना संघर्ष के पूरे होने लगे। जो रोग वर्षों से शरीर में बसे थे, वे धीरे धीरे कम होने लगे। ब्राह्मण ने कहा, ये कोई जादू नहीं, ये सूर्य की ऊर्जा है, जो कथा के माध्यम से मनुष्य के भीतर प्रवेश करती है। एक माता, जो अपनी संतान के भविष्य को लेकर हर समय चिंतित रहती थी, उसने भी रविवार की कथा सुननी शुरू की। कथा के दौरान जब ये पंक्ति आई कि सूर्यदेव संतान को केवल जन्म नहीं देते, उसे दिशा भी देते हैं, तो माता की आंखें भर आईं। कुछ समय में उसकी संतान के व्यवहार में अद्भुत परिवर्तन आया। वह आलस्य छोड़कर परिश्रम करने लगा। शास्त्र कहते हैं, जहां सूर्य का तेज बढ़ता है, वहां आलस्य और भय स्वतः नष्ट हो जाते हैं। कथा में आगे एक किसान का प्रसंग आता है। वर्षों से उसकी फसल बार बार नष्ट हो जाती थी। वो निराश हो चुका था। किसी ने उसे कहा, रविवार को सूर्यदेव की कथा सुनो। किसान ने भोर में उठकर उगते सूर्य को जल अर्पित किया और कथा सुनी। उस वर्ष उसकी फसल पहले से कहीं अधिक हुई। किसान ने कहा, मेहनत वही थी, पर अब भाग्य साथ दे रहा है। ऋषि कहते हैं, जब सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं, तो कर्म का फल पूर्ण रूप से मिलता है। धीरे धीरे तेजस्वीपुर नगर फिर से अपने नाम को सार्थक करने लगा। लोग समझ गए कि सूर्यदेव की कथा केवल शब्द नहीं, जीवन की ज्योति है। जो व्यक्ति रविवार को सच्चे मन से ये कथा सुनता है, उसके जीवन के कष्ट एक एक कर दूर होने लगते हैं। कथा ये भी सिखाती है, यदि जीवन में अंधकार बढ़ जाए, तो सूर्य को दोष न दें, बल्कि अपने भीतर सूर्य को जगाएं। अंत से पहले ऋषि कहते हैं, इस कलयुग में सूर्यदेव की कथा सबसे सरल उपाय है। न कठिन व्रत, न कठोर तप, बस रविवार को श्रद्धा से कथा सुनिए और सूर्यदेव पर विश्वास रखिए। कथा अब उस चरण में प्रवेश करती है जहां मनुष्य अपने जीवन का सत्य समझने लगता है। ऋषि कहते हैं, सूर्यदेव बाहर दिखाई देते हैं, पर उनका वास्तविक प्रभाव मनुष्य के भीतर होता है। तेजस्वीपुर में अब रविवार केवल एक दिन नहीं रहा, वो आशा का प्रतीक बन गया था। लोग कहते थे, आज रविवार है, आज मन हल्का रहेगा। एक व्यक्ति था जो वर्षों से मानसिक पीड़ा में जी रहा था। बाहर से सब ठीक था, पर भीतर अंधकार ही अंधकार था। वो भी रविवार को सूर्यदेव की कथा में बैठा। कथा के दौरान जब ये वाक्य बोला गया कि सूर्यदेव मनुष्य को बाहर से नहीं, भीतर से मजबूत बनाते हैं,
तो वो व्यक्ति फूट फूट कर रो पड़ा। उसके भीतर दबी हुई पीड़ा बाहर आने लगी। शास्त्र कहते हैं, जब मन का भार उतरता है तो आधे कष्ट उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। कथा में आगे एक बालक का प्रसंग आता है, जो पढ़ाई में कमजोर था। लोग उसे अयोग्य कहने लगे थे। उसके माता पिता रविवार को उसके साथ बैठकर सूर्यदेव की कथा सुनते। धीरे धीरे बालक का आत्मविश्वास बढ़ा। उसने पढ़ाई को डर नहीं, कर्तव्य समझा। कुछ समय बाद वही बालक अपनी कक्षा में श्रेष्ठ स्थान पर आया। गुरु ने कहा, ये बुद्धि नहीं, सूर्य का तेज है। ऋषि आगे कहते हैं, सूर्यदेव उन घरों से नहीं जाते जहां उनका सम्मान होता है। जो घर रविवार को सूर्य की कथा सुनता है, वहां निराशा अधिक दिन नहीं टिकती। कथा में ये भी बताया गया है कि जो व्यक्ति रविवार को सूर्यदेव की कथा बीमार व्यक्ति के पास बैठकर सुनता है, उसके रोग धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं। क्योंकि जहां प्रकाश होता है, वहां रोग का अंधकार पिघलने लगता है। अब कथा